प्यारे बच्चों, संस्थाओं का कामकाज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हमने संस्थाओं के बारे में पढ़ा। 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं। सबसे पहले विधायिका जो कानून बनाती है, हमने संसद के बारे में पढ़ा। कार्यपालिका 2 तरह की पढ़ी हमने, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। बच्चों, न्यायपालिका जो कानूनों को लागू करती है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम कार्यपालिका के एक अभिन्न अंग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों राजनीतिक कार्यपालिका और राजनीतिक संस्था के रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को हमने पढ़ लिया है। आइए राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है, यानी देश का अध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। बच्चों, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य हो जाता है। कहने को तो राष्ट्राध्यक्ष हैं, संवैधानिक मुखिया हैं, देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन बच्चों राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना पड़ता है। अपने अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। राष्ट्रपति का पद गरिमामयी है बच्चों, इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्य है वो अलंकारिक है, सुसज्जित है। राष्ट्रपति देश के सभी राजनीतिक संस्थानों के कामों की निगरानी करता है। अब राजनीतिक संस्थान हमने पढ़े हैं बच्चों कि प्रधानमंत्री एक राजनीतिक संस्था है, मंत्रिपरिषद एक राजनीतिक संस्था है, फिर मंत्रिपरिषद में हमने पढ़ा कैबिनेट है, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं। तो सभी राजनीतिक संस्थानों के काम की निगरानी करता है ताकि देश हित के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और सभी राजनीतिक संस्थाएं आपस में समन्वय से, तालमेल से काम कर सके। बच्चों, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। सबसे पहले तो बच्चों आपको प्रत्यक्ष चुनाव का अर्थ पता होना चाहिए। जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ही आते हैं। बच्चों, संसद सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यही चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी या उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता, बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति के अधिकार। बच्चों, राष्ट्रपति देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, संवैधानिक मुखिया हैं, प्रथम नागरिक हैं। तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सब कुछ कर सकते हैं। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। अब सरकारी गतिविधियां का अर्थ है बच्चों जो कार्य कार्यपालिका द्वारा, राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। सरकार का गठन हमने देखा कि जो दल सदन में, संसद में अपना बहुमत साबित कर देते हैं, वही सरकार का निर्माण करते हैं और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं बच्चों, वे सरकारी गतिविधियां कहलाती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले राष्ट्रपति के नाम पर ही जारी होते हैं। बच्चों, संसद कानून बनाती है और जो भी प्रमुख नीतिगत फैसले लिए जाते हैं सरकार द्वारा, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही संपन्न माने जाते हैं। हमने 27% आरक्षण का जो पहले उदाहरण पढ़ा है बच्चों, जिसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया था सरकारी नौकरियों में, आपको याद ही होगा। यह कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अस्तित्व में आया।
सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। प्रमुख नियुक्तियां देखते हैं बच्चों। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों। बच्चों, राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल, तो सभी राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। बच्चों, पूरे देश में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयुक्तों की होती है और दूसरे देशों में राजदूतों को भेजना या दूसरे देशों से आने वाले राजदूतों को अपने देश में बातचीत रखने के लिए बुलाना, सारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते, यानी राष्ट्र को दूसरे देशों के साथ संधि और समझौते करने हैं तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। बच्चों, याद रखना है, राष्ट्र अध्यक्ष है, प्रथम नागरिक हैं, तो सारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। बच्चों, भारत में रक्षा बलों की अगर हम बात करें तो रक्षा के 3 अंग हैं रक्षा बलों के, जैसे जल सेना, नौसेना और वायुसेना। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी होते हैं बच्चों, लेकिन उन अध्यक्षों के भी जो सुप्रीम कमांडर हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रपति हैं। युद्ध और शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, हमने पढ़ा है। लेकिन अगर बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो प्रधानमंत्री के पास, तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं रहता, उन्हें उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ता है जिसने अपना बहुमत साबित कर दिया है। कई बार बच्चों स्पष्ट बहुमत नहीं आ पाता है, ऐसे में राष्ट्रपति अपने विवेक से नेता नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता हो। ऐसे मामले में राष्ट्रपति जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं उनसे एक तय सीमा के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं और अध्यादेश जारी कर सकता है। बच्चों, अध्यादेश शब्द का अर्थ है कि जब संसद सत्र चल ना रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो जाए तो अब जो कानून बनता है उसे अध्यादेश कहते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। बच्चों, हमने पढ़ा है कि राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, 238 सदस्य चुनकर आते हैं राज्य विधानसभाओं से और 12 सदस्य वे जिन्होंने कला, विज्ञान, संगीत और खेल की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो ऐसे 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा कम कर सकता है या क्षमादान भी दे सकता है। बच्चों, हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोत्तम न्यायालय है। अगर किसी व्यक्ति को सजा मिली है, अपराधी है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अपने विवेक से व्यक्ति की सजा कम भी कर सकता है और उन्हें माफ भी कर सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है अगर देश पर किसी तरह का कोई आर्थिक या बाहर से कोई आक्रमण की स्थिति पैदा हो जाए तो इसे आपातकाल कहेंगे बच्चों, और इस आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को आमंत्रित करता है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। बच्चों, हमने राष्ट्रपति के अधिकार पढ़े। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सब कुछ कर सकते हैं। राष्ट्रपति के अधिकारों का जो इस्तेमाल है बच्चों, वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। मंत्रिपरिषद को किसी भी मुद्दे पर, किसी भी फैसले पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति कह सकता है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद की ओर से वही सलाह दोबारा मिलती है तो राष्ट्रपति को उसे मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। राष्ट्रपति की शक्तियां देखी हमने बच्चों, अधिकार देखे, और साथ ही हमने यह पढ़ने की कोशिश भी की
कि राष्ट्रपति औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी है, लेकिन वास्तविक रूप में सारी राजनीतिक गतिविधियां प्रधानमंत्री ही करते हैं। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि प्रथम नागरिक है, संवैधानिक मुखिया है, लेकिन बच्चों वास्तव में मंत्रिपरिषद ज्यादा ताकतवर है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति को कार्य करने पड़ते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति एक राजनीतिक संस्था के रूप में पढ़ा है, साथ ही राष्ट्रपति के अधिकार भी पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।